अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अफ़गानिस्तान से अफ़गानी डिश जिसे कहते हैं गंदने की रोटी। आइए चलकर इसे बनाते हैं, कैसी बनती है। सबसे पहले हमने 4 अदद आलू लिए, इसे हमने उबाल लिया था। 4 गड्डी हमने गंदने की ली थी और 4 अदद बोटी चिकन की ली थी, इसे हमने उबाल लिया था नमक के साथ और कुछ भी नहीं डाला है। और 2 खाने के चम्मच तेल लेंगे, 15 अदद हरी मिर्चें, आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च, आपके घर में जो भी लाल मिर्च हो, हस्बे ज़रूरत नमक। इन सब चीज़ों को हमने गंदने में शामिल कर देना है। ये गंदना आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए रख दिया था, मैंने कहा आपको दिखाऊंगी। गंदना इस किस्म का होता है, बाकी मैंने काट दिया था, ये थोड़ा सा रख दिया था, ये भी आपके साथ ही में काटूंगी। कुछ लोग गंदने के साथ धनिया को भी मिक्स कर लेते हैं। धनिया होती है, मिर्चें होती है, हरी मिर्चें होती है, लाल मिर्चें होती है, नमक होता है, तेल, बस ये मिक्स कर देते हैं साथ में। और हमने धनिया मिक्स नहीं किया इसके साथ, धनिया के बगैर ही बना रहे। इसका अपना बहुत ही अच्छा जायका होता है। अगर आप इसको सलाद के साथ ऐसे ही भी लेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा जायका है। हमने बाकी गंदना भी चॉप कर लिया था और एक प्याली में डाल दिया इसे। अब हम सारे मसाले इसमें डाल देते हैं। मिर्चें सारी की सारी हमने डाल दी थी, कुछ मिर्चें मैंने आलू में डाल दी थी पहले से ही। तेल 2 खाने के चम्मच डाल दिया, आधी चाय का चम्मच लाल मिर्चें, हस्बे ज़रूरत नमक। नमक कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आलू में भी नमक है और चिकन में भी नमक है, इसीलिए नमक का कम इस्तेमाल करेंगे। उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसके 2 पोर्शन बनाएंगे, एक को आलू के साथ हम मिक्स करेंगे और एक को सिर्फ ऐसे ही सादा रहने देंगे। गंदने को हमने आलू में शामिल कर दिया है और कुछ गंदना हम यूं ही सादा रहने देंगे, उसे हम 2 रोटियां अलग से बनाएंगे। इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता। जिस टाइम आप तवे पे रोटी बनाते हैं इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल होता है। और चिकन सारी की सारी इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छी डिश है, बहुत ही मज़ेदार है। इसे आप अफ्तारी के लिए भी बना सकते हैं, शाम की चाय के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और मैंने आलू में पहले से ही हरी मिर्चें डाल ली थी ताकि आलू का जायका अच्छे से अच्छा आए। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मटेरियल बिल्कुल तैयार है। अगर जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि आलू भी उबले हुए हैं, चिकन भी है इसमें और सब्ज़ी भी है साथ में, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी डिश है। आइए हम चलते हैं अपनी रोटियों की तरफ। मैंने पेड़े पहले से ही बना के रख लिए थे।
रोटी हमने बेल ली है। अब हम इसको तवे पे डाल देते हैं। तवा हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। तवा हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अभी हम इस पे चपाती डाल देते हैं। ये रोटियां जितनी पतली होंगी उतनी ही अच्छी बनती हैं। और इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस फ़ौरन पलटा देना है। रोटी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे फ़ौरन हम पलटा देंगे ताकि इसमें रोटी में सुराख वगैरह ना बने। और इस पे आलू वाला मटेरियल डाल देते हैं, साथ में चिकन भी है इसके। हाँ, क्योंकि हमने 2 किस्म की रोटियां बनानी है, एक आलू के साथ है और दूसरी बग़ैर आलू के। आप ये मटेरियल जितना इसमें भरना चाहे भर सकते हैं। और इसमें तेल का भी काफ़ी कम इस्तेमाल होगा। हमें अच्छे तरीके से इसे भर लेना है। ये इतनी मज़ेदार रोटियां बनती है, काफ़ी मज़ेदार रोटी बनती है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। अच्छी तरीके से कांटे से बंद कर देते हैं इसे, ताकि ये खुले ना। क्योंकि अभी हम इस पे हल्का-हल्का तेल लगाएंगे। तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल कम-कम इस्तेमाल करना है। बस ये जी अच्छी तरीके से बंद हो चुकी है। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। हल्का-हल्का तेल लगाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। जिस टाइम हम तवे पे रोटी डालेंगे तो उस वक्त हमने आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है, क्योंकि इस टाइम रोटी जल सकती है और एकदम पक जाएगी तो अंदर वाला मटेरियल फिर हम इसमें नहीं डाल सकेंगे, तो काफ़ी दिक्कत होगी उस टाइम फिर। इसीलिए हमने आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है और जैसे ही हम तेल लगा दें इसके ऊपर तो वापस हम आंच तेज़ कर देंगे। हल्का-हल्का तेल लगाएंगे, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप यही कह रहे होंगे कि आपने तो इतना सारा तेल लगा लिया। मैंने इतना सारा तेल बिल्कुल नहीं लगाया। बिल्कुल हल्का-हल्का तेल मैंने लगाया है रोटी के ऊपर। और इस टाइम चूल्हे को आप अल्लाह हाफ़िज़ ही कह देना, क्योंकि इसमें चूल्हा काफ़ी गंदा होगा तेल की वजह से भी, और चीज़ें भी इस पे काफ़ी गिरेंगी। तेल आप चेक करते रहना कि कोई जगह रह ना जाए, क्योंकि उससे फिर रोटी सूखी-सूखी लगेगी। अगर आपके पास घी है तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी हम किनारों से पका लेते हैं रोटी को, ताकि हमारी रोटी चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। आपने चारों तरफ से अच्छी तरह से चेक करते रहना है कि हमारी रोटी चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए।
ये देखिए हमने रोटी पलटा दी है। आपको नज़र आ रही होगी कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। उसमें बड़ा सा कट भी लग चुका है क्योंकि ये नाजुक बहुत है ना, इसीलिए इसके साथ हमने काफ़ी एहतियात करनी है। और जैसे ही ये साइड पक जाता है हम दूसरी रोटी डाल देंगे। नेक्स्ट रोटी हम बना लेते हैं। रोटी को बिल्कुल पतला पतला बेल लेना है। जितनी रोटी पतली बेली जाएगी उतनी ही ये अच्छी पकेगी। मुझसे पतली रोटी बिल्कुल नहीं बेली जाती। अभी मैं डाल देती हूँ तवे के ऊपर। तवा बिल्कुल इस टाइम गर्म है। ओहो, ये तो रोटी थोड़ी सी कट हो गई। थोड़ा सा कट आ गया इसमें। बस जल्दी से पलटाना है हमें इसे। ये जी, शुक्र है और कट नहीं आया इसमें। बस अभी हम इसमें मटेरियल जल्दी से ये गंदने वाला डाल देते हैं। इस टाइम जो चूल्हे की जो तबाही है वो आपको उस टाइम नज़र आएगी जब आप ये बनाएंगे ये डिश। क्या आहिस्ता आहिस्ता करके सारा गिरता जा रहा है। बस हमने इसको अच्छी तरीके से भर लेना है रोटी को और फ़ौरन इसे बंद कर देना है। इसमें आपने खूब सारा डाल देना है मटेरियल। क्या रोटी बन गई हमारी, इतनी अच्छी बनी है। काफ़ी अच्छी रोटी बन गई है। बस इस वक्त हम चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देते हैं और एक एक करके सारी रोटियां बनाते जाएंगे। हमारी रोटी अच्छे तरीके से पक चुकी है और अब हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं और इसे सर्व कर देते हैं। ये जी हमारी गंदना रोटी तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रोटी कैसे लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।